एक सवाल है आज जो शायद कोई नहीं पूछता। तुम सालों से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ढूंढ रहे हो, लेकिन वाकई में क्या कुछ बदला? अष्टावक्र जी कहते हैं नहीं बदला, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहते हैं कि जो समझने के लिए तैयार होता है उसे तो बस एक इशारा काफी है, और जो तैयार नहीं वो पूरी जिंदगी सुनता रहे, उलझन नहीं जाती। तो असली सवाल ये नहीं है कि ज्ञान कहाँ मिलेगा, असली सवाल ये है कि क्या तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो। तो आज इस वीडियो में अष्टावक्र जी वो सब कह रहे हैं, वो सब बता रहे हैं जिसे सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जीने की पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और तुम असल में कौन हो? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र में अष्टावक्र गीता की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब अष्टावक्र गीता में स्वयं महर्षि अष्टावक्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। ज्ञान शब्दों से नहीं, पात्रता से मिलता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है वो थोड़े से संकेत से ही अपने लक्ष्य को पा लेता है, और दूसरा व्यक्ति पूरी जिंदगी पूछते रहने पर भी उलझा ही रहता है। अष्टावक्र जी दो प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। एक शुद्ध बुद्धि वाला, यानी जिसका मन शांत है, अहंकार कम है, भीतर स्पष्टता है, उसे बस एक इशारा चाहिए और समझ हो जाती है। दूसरा है अशुद्ध बुद्धि वाला, जिसका मन भरा हुआ है, इच्छाएं, अहंकार, उलझने हैं। वो सालों तक सुनता है, पढ़ता है, फिर भी कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। जैसे साफ दर्पण में चेहरा तुरंत दिखता है, धुंधले दर्पण में कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। तो दर्पण वही है, लेकिन साफ सफाई ही फर्क बनाती है। अब वो बंधन और मुक्ति की पूरी परिभाषा को एक ही लाइन में समझा रहे हैं। इंद्रियों के विषयों में अरुचि यानी कि वैराग्य ही मुक्ति है, और उन्हीं में प्रेम यानी आसक्ति ही बंधन है। यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। यहाँ पर अष्टावक्र जी बहुत सीधा कह रहे हैं, बाहर की चीजें समस्या नहीं है, उनके प्रति तुम्हारा लगाव असली समस्या है। अब नियम नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हारी समझ ही तुम्हारा मार्ग है। अगर समझ में आ गया कि आसक्ति ही बंधन है और वैराग्य ही मुक्ति, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि करना क्या है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें बंधन में रहना है या मुक्त होना है। वो कहते हैं कि ये सत्य का ज्ञान एक बोलने वाले, बुद्धिमान और सक्रिय व्यक्ति को मौन, निष्क्रिय और स्थिर जैसा बना देता है। इसलिए जो लोग संसार का आनंद लेना चाहते हैं वे इससे दूर रहते हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि पहले इंसान बहुत बोलता है, बहुत जानता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तब वो अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए मौन और निष्क्रिय क्यों? ये जबरदस्ती का मौन नहीं है। ये वो मौन है जहां बोलने की जरूरत ही नहीं बची, जहां करने की इच्छा ही नहीं बची। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, भागता है, ढूंढता है, पेट भर गया, शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के बाद ये खोज खत्म हो जाती है। संसार का आनंद लेने चाहने वाले लोग इस सत्य से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि ये दुनिया अनुभव, मजा और उपलब्धि की है, पर यह ज्ञान सब इच्छाओं का अंत है। और सच ये है कि हर कोई अभी इच्छाएं छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, ना ही ये शरीर तुम्हारा है, तुम न करता हो न भोगने वाले हो, तुम शुद्ध चेतना हो, सनातन साक्षी और पूर्णतः मुक्त। इसलिए आनंद से जियो। आसक्ति और घृणा मन के गुण हैं, मन कभी तुम्हारा नहीं है। तुम द्वंद्व से परे, शुद्ध चेतना और अपरिवर्तनीय हो, इसलिए आनंद से जियो। सब में अपने आप को और अपने आप में सबको देखकर, अहंकार और मेरा भाव से मुक्त होकर तुम सुखी रहो। हे शुद्ध चेतना, तुम वही हो जिसमें ये पूरा संसार समुद्र की लहरों की तरह उठता है। इसलिए इस संसार के ज्वर यानी इस संसार की बेचैनी से मुक्त हो जाओ। हे पुत्र, विश्वास रखो, विश्वास रखो। इसमें कभी भ्रमित यानी कंफ्यूज मत होना। तुम स्वयं ज्ञान हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही आत्मा हो, और तुम प्रकृति से भी परे हो। अष्टावक्र जी बार बार क्यों कहते हैं कि विश्वास रखो? क्योंकि ये बात सुनने में बहुत ऊंची लगती है और मन उसे तुरंत मान नहीं पाता। हम क्या मानते हैं? मैं शरीर हूं, मैं सीमित हूं, मैं बहुत छोटी हूं। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये सब भ्रम है। असली पहचान तुम ज्ञान हो जो सब जानता है, तुम ईश्वर हो जो सबका आधार है, तुम आत्मा हो जो कभी बदलती नहीं। प्रकृति से परे का मतलब शरीर, मन, भावनाएं सब प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। क्यों जरूरी है विश्वास?
क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगता है, अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो खोज शुरू ही नहीं होगी। इसलिए विश्वास रखो। वो बताते हैं कि ये शरीर और इंद्रियां आती हैं, कुछ समय रहती हैं और फिर चली जाती हैं। फिर तुम उसके लिए शोक क्यों करते हो? ये शरीर चाहे कल्प यानी बहुत लंबा समय तक रहे या आज ही समाप्त हो जाए, तुम्हारे अंदर जो शुद्ध चेतना है उसकी ना कोई बढ़ोतरी होती है और ना ही कमी होती है। शरीर जन्म लेता है, बदलता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। आत्मा का ना जन्म, ना मृत्यु, ना कोई बदलाव। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते हैं। और जब शरीर बदलता है या खत्म होता है तो हमें लगता है कि मैं खत्म हो रही हूं। बढ़ना घटना कहाँ होता है? शरीर में, धन में, संबंधों में। लेकिन तुम इन सब से परे हो। जो बदलता है वो तुम नहीं, जो तुम हो वो कभी बदलता नहीं। जैसे सोने से गहना बनता है, फिर गहना पिघलकर बदल जाता है, लेकिन सोना वही रहता है। वैसे ही शरीर बदलता है, तुम नहीं बदलते। इसलिए शोक मत करो। वो फिर बताते हैं कि तुम जो अनंत महासागर हो, उसमें ये संसार की लहरें अपने आप उठती और गिरती रहे। तुम्हें न कोई लाभ होता है न हानि। हे पुत्र, तुम स्वयं शुद्ध चेतना हो। ये पूरा संसार तुमसे अलग नहीं है। फिर कौन क्या स्वीकार करेगा, क्या त्यागेगा और कहां कैसे करेगा? तुम जो एक हो, अचल हो, शांत हो, शुद्ध चेतना के आकाश समान हो, तुम में जन्म, कर्म या अहंकार कहां से आ सकते हैं? जन्म, कर्म, अहंकार ये सब तो मन शरीर के स्तर पर होते हैं, पर तुम शुद्ध अचल चेतना हो। तो अष्टावक्र जी का सीधा सवाल है, जब तुम हमेशा से ही अचल और पूर्ण हो तो इन सब का यानी डर, त्यागना, स्वीकार करना, जन्म, कर्म, अहंकार, इन सब का तुमसे क्या संबंध? वो कहते हैं जो कुछ भी तुम देखते हो उसमें तुम ही प्रकट हो रहे हो। जैसे कंगन, बाजूबंद और पायल सोने से अलग नहीं होते। जैसे लहरें अलग अलग दिखाई देती है लेकिन सब पानी है, वैसे ही सब कुछ तुम ही हो। कंगन, पायल, हार दिखाई अलग देते हैं, नाम अलग है, लेकिन सब सोना ही है। तो इसी तरीके से जीवन में लोग अलग दिखते हैं, चीजें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सबका आधार एक ही चेतना है। ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं वही हूं और मैं ये नहीं हूं। इन दोनों भेदों को पूरी तरह छोड़ दो, सबको आत्मा ही समझो और इच्छा मुक्त होकर के सुखी रहो। तुम्हारी अज्ञानता के कारण ही ये संसार अलग दिखाई देता है। वास्तव में सिर्फ तुम ही हो। तुमसे अलग न कोई जीव, न कोई ईश्वर, जो निश्चित रूप से जान लेता है कि ये संसार मात्र एक भ्रम है और वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो इच्छा से मुक्त शुद्ध चेतना बन जाता है और ऐसे शांत हो जाता है मानो कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। इस संसार रूपी महासागर में हमेशा से, अभी और आगे भी केवल एक ही सत्य है। तुम्हारे लिए न बंधन है न मुक्ति, इसलिए संतुष्ट और आनंद से जियो। हे शुद्ध चेतना, ये करूं या ये ना करूं, ऐसे विचारों से अपने मन को परेशान ना करो। शांत रहो और अपने ही आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाओ। हमारा ये मन हमेशा दो में उलझा ही रहता है। ये सही है, ये गलत है, करना है, नहीं करना है, लेना है या छोड़ना है, यानी हाँ और ना। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा खेल आपके मन का है और जब तक ये चलता रहेगा शांति आपको नहीं मिलेगी। भीतर हमेशा हलचल बनी रहेगी। तो फिर करना क्या है? निर्णय में उलझना नहीं, विचारों के पीछे भागना नहीं, बस अपने असली स्वरूप में टिक जाना। अपने स्वरूप में रहना क्या है? जहां कोई विचार नहीं पकड़ते, जहां कुछ पाने की कोशिश नहीं, सिर्फ होना। अब अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि सभी प्रकार के चिंतन को पूरी तरह छोड़ दो और मन में कुछ भी मत पकड़ो। तुम स्वयं आत्मा हो और इसलिए पहले से ही मुक्त हो। फिर ये सब सोचकर हासिल क्या करोगे? जैसे आसमान में बादल आते हैं लेकिन आसमान उन्हें पकड़ता नहीं, वैसे ही तुम विचारों को पकड़ो मत। सोचकर क्या मिलेगा? अष्टावक्र जी का सीधा सवाल, क्या सोच तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दे सकती है? नहीं, क्योंकि तुम वही हो पहले से। अपनी वास्तविक स्थिति में न सोच में उलझना, न कुछ पकड़ना, सिर्फ अपने में स्थिर रहना। तो अगर महर्षि अष्टावक्र जी की बातें आपके दिल को छू गई तो एक काम कीजिए, दिल से इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पता नहीं किसको इस वीडियो की जरूरत है, कौन सी बात काम कर जाए, कौन सा निर्णय चेंज हो जाए और क्या से क्या हो जाए,
इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर भेजिएगा। और अगर अष्टावक्र जी की ये यात्रा अभी आपको अधूरी लगती है तो सीरीज की बाकी वीडियोस को जाइए और देखिए। हर वीडियो एक नया रास्ता खोलती है, एक नया इंसाइट देती है, और जहां से भी आप देखेंगे आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना देर किए अष्टावक्र गीता की सीरीज को पूरा करें। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।